हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो अटेम्प्ट के बारे में जो चीज़ें चल रही है। कंफ्यूजिंग बातें हैं कि 3 अटेम्प्ट की जो बात फॉर्म में साफ साफ कही गई है। जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 तारीख को, इसमें साफ साफ कहा गया कि 3 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अब इस 3 अटेम्प्ट में अब सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड तैयारी दोनों दे दिया है। तो उनके लिए तो ये तीसरा अटेम्प्ट है। और इस बार डाउटफुल ये है कि अभी तक सीट का पूरा अमाउंट अभी तक दिखाया नहीं गया कि कितना सीट है किस क्लास में। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, क्योंकि फोर्थ जो तैयारी आएगी उसमें ठीक ठाक सीटें आने की उम्मीद है, क्योंकि उसमें टाइम गैप है। तो अच्छे से जो भी सीटें खाली रहेंगी वहां पे आएंगी। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं लोगों को है जिन्होंने 1 और 2 दे रखा है। तो इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या संभावना है, क्या चीजें हो सकती है। उससे पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो मेन मुद्दा है वो है कि 3 अटेम्प्ट, कुछ लोगों का, कुछ अभी टीचर का कहना है कि 6 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। कोई कह रहे हैं 5 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। देखिए, मिलने को तो 1000 अटेम्प्ट भी मिलना चाहिए, अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अभी का क्राइटेरिया है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है, मैं एक बार नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक बार हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं साफ साफ 3 अटेम्प्ट वाली जो बात है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार नीचे करूं, साफ साफ लिखा हुआ था 3 अटेम्प्ट ही आपको मिलेंगे। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ था वो। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये अलग अलग जो क्लास, इसके नीचे ही मिलना चाहिए अपने को। नहीं, इतना दूर तो नहीं था, ये तो ऊपर ही होना चाहिए फिर तो। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था कि 3 अटेम्प्ट, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, आपने भी देखा होगा। अभी मेरे आंखों के सामने आ नहीं रहा है वो लाइन, इसलिए मैं थोड़ा सा, बाकी ठीक है। कहा गया था कि 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। अब 3 अटेम्प्ट जो जिन लोगों ने 1 में भी दे दिया और 2 में भी दे दिया, 2 अटेम्प्ट तो गए उनके। इससे पहले मैंने अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा वो भी बता दिया था, तो उस चीज पे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। 3 अटेम्प्ट की जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दिया था कि आखिर क्या क्या, किन किन बातों पे ये चीजें हो सकती है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो कि जो जिनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है उनका क्या, उनके लिए क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। क्योंकि भाई नौकरी लेना है, और इस बार अगर सीटें अच्छी नहीं आए, हम फॉर्म भर दिए, हमारा अटेम्प्ट चला जाएगा, चौथे वाले में हम फॉर्म भर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा। क्योंकि आज का अगर पेपर देखें तो उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्म भरने से, जो जिन्होंने 2 बार एग्जाम दे दिया, फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर अच्छे से सोच ले, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ये पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे डर बनना स्टार्ट हो गया कि हम फॉर्म भरें कि ना भरें। खास करके कौन कौन से छात्रों को ज्यादा टेंशन है, 9th 10th और 11th 12th, क्योंकि इसमें वैकेंसी ऐसे ही कम आने वाली है। कौन कौन से, 9th 10th और 11th 12th, इनकी वैकेंसी बहुत कम आने वाली है। तो इन लोगों के लिए बहुत टेंशन है कि भाई वैकेंसी कम, ऊपर से मौका तीसरा है, मौका खत्म हो जाएगा। क्योंकि 9th 10th और 11th 12th का वैकेंसी फर्स्ट में भी था और सेकेंड में भी था। लोगों ने फॉर्म भरे हैं 100%, और पास नहीं हुए तो वो इस बार भरना चाहेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे वैकेंसी कम है और 4 में आने की संभावना ज्यादा है। तो अब 4 के लिए वेट करें कि इसी में भर ले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन चल रहा है। अब इसका निवारण तभी हो सकता है जब तक कि सीट की संख्या आपके पास नहीं आती। जब तक सीट की संख्या नहीं आती, आप किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि हमको भरना चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए जिस भी कैटेगरी से आप भर रहे हैं, जिस मान लीजिए 11th 12th भर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं, अगर आपकी कास्ट
वाली जो कैटेगरी है उसमें अच्छी खासी सीट आ जाती है और आपको लगता है कि यहाँ पे निकाल सकते हो, तो 100% आपको फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सीट कम है, मान लीजिए 10, 15, 20 ऐसे करके सीट अगर आता है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी एक बार आप भी इन चीजों को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सोचिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन इसका निराकरण तभी अच्छे तरीके से हो सकता है जबकि सीट आ जाए, सीटों की जो फाइनल लिस्ट है वो अगर जारी कर दिया जाए आयोग के द्वारा, तो एक तरीके से लोगों में जो ये कंफ्यूजिंग चीज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भाई हम भरें कि ना भरें। क्योंकि मुद्दा यही है कि सीट अगर नहीं होगा तो भर के कोई मतलब नहीं, अपना जो आपका चांस है वो क्यों बर्बाद करना, वो चीज है। तो अब वो तो भाई साहब तभी हो सकता है जबकि आयोग पूरी तरीके से सीट यहाँ पे शो करे, सीट की लिस्ट डाले। अब वो वेट करते हैं, क्योंकि टाइम जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 23 तारीख तक, ठीक है, 10 से 23 तक आपको टाइम दिया गया है। तो अब इस बीच में उम्मीद करते हैं कि लास्ट डेट से पहले तक, फॉर्म भरने से पहले तक, मान लीजिए 10 तारीख से ये फॉर्म का शुरू हो रहा है, तो कम से कम 15-17 तक ये दे दें तो लोगों का एक टेंशन फ्री हो जाए। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आज 9 तारीख हो गई, कल से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आप लोग धड़पड़ी में जाके फर्स्ट दिन ही फॉर्म मत भर दीजिएगा। पता चले कि आप फॉर्म भर दिए और आपके जो कैटेगरी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पे सीट ही नहीं है, बहुत ही कम इक्का दुक्का सीट है, तो आपका अटेम्प्ट भी बर्बाद होगा और आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन। सीट अगर आ जाता है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब एक विचार करके फॉर्म भरिएगा। एकदम से फटाफट फॉर्म बिल्कुल नहीं भरिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।